ओके। जय हिंद जय भारत में योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं केडी न्यूज़ 24/7। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के कृष्ण गेट चौकी में। आपको याद होगा अब से लगभग 4 महीने कुछ पहले ही एक घटना घटी थी जो कि गांधीनगर के जो है शराब के ठेकों को फायरिंग करके कुछ बदमाशों ने लूट लिया था। तो इसी के संदर्भ में हम कृष्ण गेट चौकी में आए हुए हैं क्योंकि हमें पता चला है उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर देखते हैं क्या कुछ उनसे जो वारदात में जो हथियार आदि जो इस्तेमाल किए गए थे क्या वो अभी तक बरामद किए हैं या क्या इनको और भी जो है इनके जो साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो हमारे साथ जो है एसएचओ सिटी थाने के जो हैं प्रतीक जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे क्या कहना है, क्या कुछ इन्होंने अभी तक गिरफ्तारियां की है और ये भी जानना चाहेंगे कि बदमाशों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन जो है वारदात होती रहती है आगे। वैसे तो हमारा प्रशासन जो है पूरी सख्ती के साथ इनसे निपटता रहता है। तो हमारे साथ जो है कृष्णा गेट चौकी के एसएचओ साहब जो है प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। सर 4 अक्टूबर को आपको ज्ञात होगा सर एक घटना घटी थी, गांधीनगर के ठेके को बदमाशों ने फायरिंग के साथ लूट लिया था। तो सर कुछ सुना इन पर कुछ गिरफ्तारियां हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? 4 अक्टूबर को रात के समय गांधीनगर में ठेका है वहाँ पर वारदात हुई थी और पिस्टल पॉइंट पे छीना झपटी भी हुई थी और फायरिंग हुई थी जिसमें एक वहाँ सेल्समैन उसको छर्रे और गोली भी लगी थी। उसमें हमने 2 एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है और दोनों एक्यूज्ड को माननीय अदालत में पेश कर दिया है। पेश करके अभी उनका रिमांड लिया हुआ है। रिमांड के दौरान जो भी हथियार उन्होंने यूज़ किए थे उसको बरामद किया जाएगा और जो नकदी वहाँ से लूट के लेके गए थे उसको बरामद किया जाएगा और अच्छी तरह से उनसे पूछताछ करके इंटेरोगेशन करके और कोई यदि उनके अंदर वारदात निकलती है तो उसको भी प्रायोरिटी पे सोल्व किया जाएगा। इस वारदात के अलावा इन दोनों एक्यूज्ड में एक वारदात और निकली है। ये एक लड़ाई झगड़े की वारदात है, उसका भी इन्होंने मानना है कि हमने लड़ाई झगड़ा किया था। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो भी फर्दर फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी तो कुछ कैश वगैरह इनसे बरामद किया हुआ है जो जैसे आपने बताया। अभी अभी दोनों एक्यूज्ड रिमांड पे हैं। माननीय अदालत से पुलिस रिमांड लिया हुआ है और उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रिकवरी 100% की जाएगी, असले की रिकवरी भी की जाएगी और जो नकदी उन्होंने लूटी उसकी भी रिकवरी की जाएगी। सर इसमें कितने साथी से इसमें शामिल थे सर इनके? इस वारदात में अभी तक जो इनकी पूछताछ में सामने आया है, ये बाइक पे गए थे और 3 आरोपी इसमें शामिल हैं और इनमें से 2 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और एक अभी बकाया है। बाकी फर्दर अभी इंटरोगेशन चल रही है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर जब इन्होंने ये जो वारदात को अंजाम दिया था इससे 15 दिन पहले इन्होंने एक और वारदात की थी और शायद इन्हीं लोगों के साथ की थी जो आंखों में मिर्च डाल करके उनसे कैश लूट लिया गया था। तो उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम डीएसपी नरेंद्र सिंह से जो है उनसे भी मेरी बात हुई थी क्योंकि बाइट मैंने ही की थी, रिपोर्ट मैंने ही लगाई थी। वो मैंने आपको बताया ना, इस वारदात के अलावा एक वारदात को और इन्होंने माना है। उस वारदात के बारे में अभी भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस वारदात के अलावा एक को और मानना है, उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं अभी। सर कौन कौन से एक्ट के तहत इनके सर मुकदमा दर्ज हो सकता है सर? क्या क्या एक्ट इनके ऊपर लागू हो सकती है? 307, 394, 506 आईपीसी के तहत इनको अरेस्ट किया गया है और इलीगल वेपन्स इनके पास मिले हैं। ये इलीगल वेपन्स का भी सेक्शन लगाई गई है। सर कितने साल की इसमें सजा का प्रावधान हो सकता है? ये माननीय अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या फैक्ट इन्वेस्टिगेशन के क्या देखती है क्या नहीं देखती, वो कोर्ट के ऊपर सर इसमें डिपेंड। 189 भी जो है लागू है जिसमें कि जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ बिल्कुल, जब मतलब सीरियस ऑफेंसेस हैं तो बेल का भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, जैसे कि हमारे डीएसपी साहब अभी इस समय एसएचओ जो प्रतीक जी से हमारे साथ मौजूद उन्होंने बताया कि जो है इनको सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। आप देख रहे थे के डी न्यूज़ 24 योगेश शर्मा के साथ। जय हिंद जय भारत।